अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं, पुष्पा झुकेगा नहीं। ये बदलते बंगाल की वो तस्वीरें हैं जिसे देखने के लिए बंगाल के लोगों ने टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंका है। आप देखिए कि जो कल तक पुष्पा बनकर झुकने को तैयार नहीं था, आज वही जहांगीर खान पुलिस के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। हाफ पैंट में जहांगीर खान की परेड निकाली जा रही है। इलाका भी जहांगीर खान का है, पुलिस भी वही है, बस अब बंगाल में सरकार बदल गई है। जहांगीर खान कौन है? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से उसका क्या कनेक्शन था? जनता में जहांगीर खान को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? चुनावों से भागने के बाद जहांगीर खान क्यों फरार हो गया था और सलाखों के पीछे कैसे पहुंच गया फाल्टा का सुल्तान? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले बंगाल के उस पुष्पा की तस्वीर देखिए जिसने दावा किया था कि वो कभी झुकेगा नहीं। पहली तस्वीर 11 जून की है, जब जहांगीर खान को पुलिस फाल्टा लेकर पहुंची थी। जहांगीर खान को उसी के इलाके में हाफ पैंट में घुमाया गया। इस दौरान जहांगीर खान हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। इसके अगले दिन पुलिस जहांगीर खान को डायमंड हार्बर इलाके में लेकर पहुंची, जहां जहांगीर खान का हुलिया नहीं बदला। जहांगीर खान को यहां भी टी शर्ट और निक्कर में सड़कों पर घुमाया गया, जिसके कंधे पर टीएमसी के शासनकाल में सत्ता का हाथ होता था, रुतबा भी सियासी हनक वाला होता था। आज उसके कॉलर पर पुलिस का हाथ है और चारों तरफ कानून का शिकंजा है। जहांगीर खान तब चर्चा में आया था जब यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की बंगाल चुनाव में एंट्री हुई थी। चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगने जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। जैसे ही अजय पाल शर्मा ने सीएपीएफ के जवानों के साथ टीएमसी के गढ़ में कदम रखा तो बवाल मच गया। अजय पाल शर्मा ने ड्यूटी संभालते ही दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले और फल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के ठिकानों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अजय पाल शर्मा ने दो टूक कह दिया था कि अगर वोटर्स को धमकाने की खबर आई तो कायदे से खबर ली जाएगी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान की फल्टा इलाके में तूती बोलती थी। उसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था। वो कई मौकों पर अभिषेक बनर्जी के साथ नजर भी आया था। ऐसे में जहांगीर खान ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को खुली चुनौती दे डाली। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি সেই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया, আমাদের ডিকশনারিতে डर बोले কিছু নেই। इस बयान के बाद जहांगीर खान सोशल मीडिया पर छा गया था। स्थानीय स्तर पर लोग उसे फल्टा का पुष्पा भी कहने लगे थे, लेकिन आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान को कोई रियायत नहीं दी। अपने खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर जहांगीर खान ने फिल्मी अंदाज में पलटवार किया। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि खेल उस तरफ से शुरू हुआ है लेकिन खत्म वो करेगा, पिक्चर अभी बाकी है। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে।
जहांगीर खान का इशारा था कि किसी भी हाल में चुनाव तो वही जीतेगा और जहांगीर के इस दावे को अजय पाल शर्मा ने चैलेंज के रूप में लिया। जहांगीर खान के दबदबे के बीच फाल्ता में चुनाव के दौरान ईवीएम में छेड़खानी और भारी हिंसा के आरोप लगे। चुनाव के दौरान भारी गड़बड़ी की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग ने फाल्ता में चुनाव रद्द कर दिया। आयोग ने जहांगीर के गढ़ में 26 मई को दोबारा से मतदान कराने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले ही बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए थे। 4 मई को बंगाल में टीएमसी के सत्ता से जाते ही जहांगीर जैसे नेताओं का भी दम निकल गया। जहांगीर खान ने भी हवा का रुख पहचान लिया और उसने वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले खुद को चुनावी रेस से अलग कर लिया। इस चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई और जहांगीर खान चौथे स्थान पर खिसक गया। लेकिन तब तक पुलिस ने जहांगीर खान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि जहांगीर खान के खिलाफ 7 गैर जमानती एफआईआर दर्ज थी, जिसमें वोटरों को धमकाने, अवैध जमीन पर कब्जा करने और चुनावी धांधली के आरोप थे। कोलकाता हाई कोर्ट में भी जहांगीर खान को मिली अंतरिम सुरक्षा को हटा लिया था। जो जहांगीर खान कल तक पुष्पा बन रहा था, अब वो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भाग रहा था। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान ने नेपाल भागने का पूरा प्लान बना लिया था। जहांगीर खान शुरू में फंसी देवा के एक होटल में छिपा हुआ था। उसने पत्नी और बेटे के साथ नेपाल में छिपने की योजना बनाई थी। जहांगीर ने काठमांडू पहुंचकर एक घर भी किराए पर लिया था, लेकिन जब नेपाल सीमा के रास्ते भारत लौटा तो गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर खान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से बचने के लिए पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया था। फलता से भागते समय जहांगीर खान ने फोन बंद कर दिए थे और सिम बदल लिए थे। जहांगीर खान ने अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जहांगीर खान बंगाल पुलिस से नहीं बच पाया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर आते ही जनता का गुस्सा उसके खिलाफ फूट पड़ा। देखिए, फलता में ये जहांगीर खान का ऑफिस है। जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद उसके दफ्तर को लोगों ने घेर लिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। ये गुस्सा है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ जो 15 सालों से बंगाल की जनता झेल रही थी। सरकार बदलते ही कटमनी और टोलाबाजी के सिंडिकेट का बुलबुला फूट चुका है। अब ऐसे नेताओं की शामत आ गई है जिन्होंने अभी तक बंगाल में आफत काट रखी थी। कहीं थप्पड़ों की बारिश हो रही है, कहीं अंडे बरसाए जा रहे हैं। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर जनता के गुस्से की ताजा तस्वीर उत्तर 24 परगना के नौहाटी से सामने आई है। बंगाल पुलिस टीएमसी नेता अशोक चटर्जी के बेटे अभिजीत चटर्जी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान आम लोगों ने अभिजीत चटर्जी को घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने अभिजीत चटर्जी को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन जनता के गुस्से के आगे पुलिस प्रोटेक्शन भी फेल हो गया। अभिजीत चटर्जी नौहाटी नगर पालिका चेयरमैन का बेटा है। उसके ऊपर हत्या की कोशिश, रेप, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के उल्लंघन समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये हैं अशोकनगर के नगर पालिका अध्यक्ष प्रबोध सरकार। बंगाल पुलिस जब उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो जनता ने अंडे फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद प्रबोध सरकार ने ऐसी दौड़ लगाई कि उनकी पैंट ही उतर गई। प्रबोध सरकार को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो अपने ही घर में कुछ कागजात जला रहे थे। आरोप है कि प्रबोध सरकार ने नगर पालिका के महत्वपूर्ण सरकारी कागजातों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बंगाल पुलिस दीवार फांदकर उनके घर से उन्हें उठा लाई थी। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से टीएमसी नेताओं का काला चिट्ठा खुलना शुरू हुआ है, उसके बाद से जनता ने ही उनका इलाज करना भी शुरू कर दिया है। देखिए, हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खाल उधेड़ने की धमकी देने वाले टीएमसी नेता श्रीकांत घोष अब माफी मांग रहे हैं। श्रीकांत घोष जब जनता के बीच पहुंचे तो कान पकड़कर उठक बैठक लगानी पड़ गई। दक्षिणी 24 परगना के सतगाधिया में टीएमसी का एक और नेता जनता के हत्थे चढ़ गया।
पुलिस ने टीएमसी नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस दौरान लोगों ने उसे घेर लिया और अंडों की बरसात कर दी। कुछ लोगों ने टीएमसी नेता पर हमला भी किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीएमसी के ये नेता तो बड़े ही आराम से मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर अंडे से हमला हो गया। ये तस्वीरें बीरभूम जिले के सिउड़ी कोर्ट की हैं, जहां टीएमसी नेता पवित्रा दास को पेशी के लिए लाया गया था। जब पवित्रा दास कोर्ट से बाहर निकले तो अंडों की बरसात और जनता की मार से बचने के लिए हेलमेट पहने हुए थे। पुलिस ने भी उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने उनके साथ हाथापाई की। उधर टीएमसी में उठापटक मची हुई है। इधर ग्राउंड पर टीएमसी नेताओं की अंडा परेड हो रही है। जहां भी टीएमसी के भ्रष्ट नेता दिख रहे हैं, लोग अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस जब टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता को लेकर कोर्ट पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और जमकर अंडे फेंके। एक और तस्वीर देखिए, टीएमसी के पूर्व मंत्री उज्जवल विश्वास के दफ्तर में घुसकर उनके ऊपर अंडे फेंके गए। टीएमसी नेताओं की ये हालत हो गई है कि एक तरफ पुलिस शिकंजा कस रही है तो दूसरी तरफ जनता अंडे लेकर तैयार खड़ी है। ये तस्वीर विधाननगर की है, जहां नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और अंडों की बरसात कर दी।